राधे राधे एवरीवन। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अमावस्या आने वाली है। अमावस्या के दिन चारों तरफ अंधकार रहता है। सनसेट के बाद सूर्य अस्त हो जाता है। शाम को तो न सूर्य होता है न चंद्र होता है, तो इस तिथि को अमावस्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो अमावस्या की रात होती है वो बहुत ही काली घनेरी रात होती है और कहते हैं इस दिन जितने भी पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो धरती पर आ जाते हैं, हमारे द्वार पर आते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमें कौन से कार्य करने चाहिए? तो हमें सबसे पहले अपने ठाकुर जी को अमावस्या तिथि पर पंचामृत स्नान कराना चाहिए। पंचामृत स्नान एक विशेष स्नान कहलाता है जो श्री हरि विष्णु भगवान को अति प्रिय होता है। आप एकादशी तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर या कोई फेस्टिवल आता है तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान जरूर कराएं। तो फ्रेंड्स, अमावस्या तिथि पर काले तिल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे कि हम नहाने जाएं तो पानी में गंगा जल और काला तिल डालकर स्नान करना चाहिए। आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं तो लाल फूल, काले तिल, गुड़ जल में डालकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। और फ्रेंड्स, दक्षिण दिशा में मुख करके पितृ लोगों को भी जल जरूर दें। देखिए फ्रेंड्स, हमने ठाकुर जी का स्नान करा दिया है। अब हम अमावस्या तिथि पर उन्हें काले कलर के वस्त्र आप उन्हें पहना सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि काले वस्त्र पहनाने चाहिए कि नहीं पहनाने चाहिए, लेकिन अमावस्या तिथि पर आप लड्डू गोपाल को काले कलर के वस्त्र पहना सकते हैं। बहुत सारी तिथियों पर हम लाल और पीले कलर के वस्त्र पहनाते हैं। जैसे हम पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनाते हैं, इसी तरीके से अमावस्या तिथि पर हमें लड्डू गोपाल को काले कलर के वस्त्र हम पहना सकते हैं और आप उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। जो हमें सेवा नहीं देनी है वो है लड्डू गोपाल को इत्र सेवा। अगर आप लड्डू गोपाल को मालिश इत्र से करते हैं या उनके कपड़ों में इत्र लगाते हैं तो आप अमावस्या के दिन आप चाहे तो साधारण तेल से या सरसों के तेल से आप लड्डू गोपाल को मालिश कर सकते हैं, लेकिन इत्र सेवा नहीं देनी है। खुशबू वाली चीज़ें नहीं लगानी है। आप लड्डू गोपाल के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाते हैं तो आप उस पर काला तिल लगा करके लड्डू गोपाल को तिलक कर सकते हैं। अमावस्या के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। आप एक दिन पहले तुलसी को तोड़ लें। जैसे एकादशी तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर हम तुलसी जी नहीं तोड़ते हैं, उसी तरीके से अमावस्या तिथि पर भी हमें तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले तुलसी तोड़ लें। तो फ्रेंड्स, अमावस्या के दिन पीपल पूजा जरूर करनी चाहिए क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अमावस्या के दिन पीपल पूजा करने से सभी देवी देवताओं के साथ हमारे पितरों की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन शिवलिंग के पास जाकर आप मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा आती है तो वो दूर होती है। अमावस्या के दिन तुलसी जी का पूजन जरूर करें। तुलसी जी में शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। तो फ्रेंड्स, पूरे महीने में एक ही बार अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन हमें विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, जैसे कि कौओं को आप भोजन जरूर कराएं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या की सुबह में खीर जरूर बनाएं। जैसे पूर्णिमा की खीर संध्या के समय खीर बनाई जाती है, उसी प्रकार से अमावस्या के दिन सुबह के समय खीर बनाई जाती है। अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा गाय, कुत्ते, कौवा को ज़रूर कुछ न कुछ खिलाएं। अमावस्या के दिन दहलीज पूजन जरूर करें क्योंकि दहलीज पर पितरों का वास होता है। दहलीज पर गंगा जल छिड़के, स्वास्तिक बनाएं और फूल अक्षत रख करके दीपक जलाएं। देखिए, हमने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है। आप दीपक में भी
थोड़े से तिल ज़रूर डालें, क्योंकि जितना तिल चटकता है उतना ही हमारे दुख दरिद्रता खत्म हो जाती है। हमने कान्हा जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। अब हम उन्हें फूल अर्पित करेंगे और हमने कान्हा जी के भोग में मीठे और फल का हमने भोग लगाया है। कान्हा जी के भोग में तुलसी जी ज़रूर डालें और कान्हा जी को भी तुलसी जी ज़रूर अर्पित करें। आप अमावस्या तिथि पर ठाकुर जी को भोग में खीर का भोग ज़रूर लगाएं। आप सुबह के ही समय खीर बना करके उन्हें भोग लगाएं। ठाकुर जी को जो भी भोग लगाते हैं उस भोग को, प्रसाद को ढक करके रखें और उसके बाद हमने ठाकुर जी की आरती की। तो फ्रेंड्स, अमावस्या तिथि पर लड्डू गोपाल की सेवा की ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।